हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में वो हर चीज़ पता करेंगे जिसके बारे जो हमको जानना चाहिए, जिसको NAM के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को चर्चा करने के पीछे कारण है कि इस नवंबर के महीने में ये अपने आप को टोटल 60 वर्ष कंप्लीट कर चुका है। अर्थात कहने का मतलब है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना नवंबर 1961 में किया गया था, जो अभी 60 साल का हो चुका है। यानी आज से 60 वर्ष पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाने के पीछे कारण था, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन को दुनिया का तीसरा दुनिया कहा जाता है, और वो तीसरा दुनिया क्यों कहा जाता है इसको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे, और बाकी जो दुनिया है उससे ये किस तरीक़े से अलग है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर के 1918 तक चला था, और दूसरा 1939 से लेकर के 1945 तक चला, और उसके बाद 1946 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध चला था, जिसको इंग्लिश में कोल्ड वार भी कहते हैं। अब 1914 से 18 और 1939 से 45 और उसके बाद 1946 से 1991 तक जो शीत युद्ध चला, जो आज तक के दुनिया में सबसे लंबा युद्ध चलने वाले में से एक है। पहला यानी प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे कारण था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी की हत्या। ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकारी थे उनकी जो हत्या हो गई, उसका जो संदेह था और उसके लिए जो जिम्मेवार ठहराया गया वो सर्बिया को ठहराया गया, और उसके कारण सर्बिया पर बहुत तरह के शर्त लगाए गए, जिसको सर्बिया ने नहीं माना, और यही सर्बिया के जो शर्त नहीं मानने का कारण हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अर्थात ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिल करके युद्ध कर दिया, और उसी का देन हुआ कि पूरे दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध होने के पीछे कारण था कि इसमें दो शक्तियाँ लड़ रही थी। एक थी केंद्रीय शक्ति और एक था मित्र राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, और मित्र राष्ट्र जैसे ही विजय हुआ उसने जर्मनी के अधिकांश क्षेत्र, जिसमें खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्र शामिल थे, उस पर कब्जा कर लिया, और उसके साथ ही उसने जर्मनी को सीमित रूप से सेना रखने के लिए बाधित किया, जिसका कारण हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध सामने आया, जो 1945 तक चला। ठीक है, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद 1946 में शीत युद्ध आरंभ हो गया, जो 1991 तक चला। शीत युद्ध में क्या था कि ये तो सबसे पहला कि सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला युद्ध था, और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इस युद्ध में एक भी गोली नहीं चलाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे। यानी पूरा दुनिया में बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इसमें एक भी गोली नहीं चलाया गया था, जो लगभग 45 वर्षों तक चला था। यानी कि शीत युद्ध लगभग कितना वर्ष तक चला था, तो 45 वर्ष तक। और इसके पीछे कारण क्या था, अब वो हम लोग देखते हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि शीत युद्ध जो 45 वर्षों तक चला था उसके पीछे कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, और ये सोवियत संघ है। सोवियत संघ उस टाइम में 15 देशों का संघ था, और एक तरफ से ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। ये दोनों चाहता था कि जो और भी जो छोटे बड़े देश है वो हमारे गिरफ्त में हो। अर्थात USSR या सोवियत संघ चाहता था कि बाकी जितने भी देश हैं वो सब पर हमारा कब्जा हो, और दूसरे में अमेरिका चाहता था कि बाकी जितना भी देश हो उस पर हमारा कब्जा हो। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो महाशक्ति जो रूस
और अमेरिका एक दूसरे से लड़ने लगे कि पूरा दुनिया हमारे गिरफ्त में हो, पूरी दुनिया पे हमारी राज हो। तो इसमें होता क्या था कि जो भी बड़े बड़े छोटे बड़े देश होते थे जो यूएसएसआर या रूस के साथ जाते थे उसको अमेरिका मार देता था, और जो देश अमेरिका के साथ आते थे उसको रूस मार देता था। अर्थात कहने का मतलब है कि अमेरिका डायरेक्ट रूस पे हमला नहीं करता था या रूस डायरेक्ट अमेरिका पर हमला नहीं करता था, लेकिन इन दो महाशक्तियों से जो भी ज्वाइंट होने या जो भी मिलने जाता था कि हम अब रूस के साथ रहेंगे, या कोई देश चाहता था कि हम अब अमेरिका के साथ रहते थे, तो जो देश जाता था उसी को मार देता था। जिसका कारण हुआ कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ने लगा पूरे दुनिया में लाशों की ढेर सामने आने लगी, अर्थात बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। और उसी टाइम में भारत आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के बाद भारत में कुछ ऐसा चीज़ था जो पहले से था। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ जब भारत से भागे थे तो एक अंधेरी नगरी में छोड़ करके भागे थे, लेकिन उतना भी अंधेरा नहीं था जैसे संसद क्या होता है या पार्लियामेंट क्या होता है, ये भारत में अंग्रेज़ दे करके गए थे, या बहुत सारे ऐसे उपकरण थे या रेलवे और सब जो चीज़ थी वो भारत में पहले से मौजूद थी जिसको अंग्रेज़ों ने दे करके गया था। इसलिए भारत के सामने कोई बड़ा चुनौती नहीं था कि मतलब वो अपना पहचान पूरे दुनिया में न बना सके, ठीक है। लेकिन उस टाइम के जो प्रधानमंत्री अर्थात भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसने सोचा कि ये जो महाशक्ति एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ से यूएसएसआर यानी रूस जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अर्थात उस पूरा दुनिया उनसे जूझ रही है, इन दोनों महाशक्तियों में से हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसने कहा कि इस शीत युद्ध में हम लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे, अर्थात अमेरिका भी के साथ भी नहीं रहेंगे और रूस के भी साथ नहीं रहेंगे। हम लोग एक अलग दुनिया बनाएंगे जिसमें हम न किसी के दोस्त होंगे और न ही किसी का दुश्मन होंगे, अर्थात न हम अमेरिका के साथ होंगे और न ही रूस के साथ होंगे। और उसी टाइम गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया। हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया था, लेकिन वो अकेला नहीं थे। इसमें बहुत और भी जो देश थे वो यूगोलेशिया था, यानी यूगोलेशिया के जो राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो और उसके बाद अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे, और उसके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकरानो एवं घाना थे। और यहीं से जो 4 देशों ने मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया, उसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड जो यूगोलेशिया की राजधानी थी, यहाँ पे प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। किसका? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन धीरे धीरे पूरे दुनिया में विकसित होने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि 120 देश आज के वर्तमान समय में इसमें उपस्थित है। यानी कि जब प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का, उसमें मात्र 25 देश थे, लेकिन आज के वर्तमान समय में टोटल 120 देश उपस्थित है गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो संगठन है। हालांकि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसका मूलभूत अवधारणा 1955 ईस्वी में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में हो गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो रूपरेखा थी वो 1955 में इंडोनेशिया में ही पड़ गया था, लेकिन उसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ। इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना दिवस होती है वो 1961 ईस्वी में मनाया जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक तरफ से जो संयुक्त राज्य अमेरिका था और सोवियत संघ था, और उस सोवियत संघ जिसमें 15 देशों का संघ था और उसको यूएसएसआर भी बोला जाता था, इन दोनों महाशक्तियों से एक अलग दुनिया थी जिसको गुट निरपेक्ष का नाम दिया गया। इस तरीक़े से गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है या तीसरी दुनिया के रूप में देखा जाता है। तो यही था गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको 1961 में बनाया गया था, जो अभी 60 वर्ष का हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो वीडियो था वो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी और चैप्टर के साथ।